संवाददाता इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए हैं। मणिदीप, दिल्ली में क्या स्थिति देख रहे हैं? वोटर्स में कितना उत्साह आपने देखा मतदान को लेकर, और 6 बजे तक का वक्त रह गया है जब मतदान खत्म हो जाएगा? जी देखिए, अब महज केवल आधा घंटा रह गया है जब मतदान जो है वो दिल्ली में रुक जाएगा। सभी 7 जो लोकसभा सीटें हैं उन सीटों पर आज मतदान हुआ है। गर्मी बेहद बहुत ज्यादा थी, इसके बावजूद कम से कम दिल्ली वासियों ने निकल करके वोटिंग की है। सभी 7 सीटें हैं, जिसमें से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो सीट है कन्हैया कुमार वर्सेज मनोज तिवारी है, नई दिल्ली लोकसभा सीट है बांसुरी स्वराज वर्सेज सोमनाथ भारती है, पूर्वी दिल्ली है हर्ष मल्होत्रा वर्सेस कुलदीप कुमार है। तो ऐसी तमाम जो अहम सीटें हैं, रामवीर सिंह विधूड़ी वर्सेस सहीराम पहलवान है, महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी से हैं, उनके बरक्स जो है कमलजीत सहरावत हैं। सभी 7 सीटों पर मतदान हुआ है। और इस बार जो दिल्ली की सियासत है, जैसे ही अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी, जमानत मिली थी, तभी से जो दिल्ली की सियासत है वो पूरी तरह गर्मा गई थी। तो ऐसे में इस गर्म सियासी माहौल में, जिसमें जो जमीन है वो राजनीति के चलते गर्म हो रही है और आसमान से जो सूरज की तपिश है वो भी गर्मी पैदा कर रही है, ऐसे में इस गर्म सियासी माहौल में जो दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है, वोटर्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। चुनाव आयोग ने लगातार अपील्स की थी। मुद्दों की जहां तक बात की जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने खासकर पूर्ण राज्य के मुद्दे को अपना अहम एजेंडा बनाया था। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि यदि दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी को 7 सीटों में से सभी 7 सीटें मिलती हैं या 7 में से 3, 4, 5 किसी भी सीट पर हिस्सेदारी मिलती है, और यदि इंडिया अलायंस की सरकार केंद्र में बनती है तो दिल्ली को सबसे पहले पूर्ण राज्य का दर्जा बनाया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के लिए जो मुख्य मुद्दा रहा है चुनाव का वो रहा है पूर्ण राज्य का मुद्दा। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों गठबंधन में थे। महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर के चुनाव लड़ा है। वहीं दूसरी तरफ यदि बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, पिछले 10 साल में उनकी सरकार के द्वारा किए गए तमाम वो काम, राष्ट्रवाद, राम मंदिर जैसे जो तमाम 3-4 जो अहम मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की इतनी बड़ी जो इमेज है और जो कल्ट इमेज है, उसके बरक्स जो पूरा का पूरा चुनाव है, उसी के इर्द गिर्द ये चुनाव चला। ध्रुव सेंटर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। दिल्ली में भी हमने जो है पिछले 2 से 3 महीने में सभी 7 लोकसभा सीटों पर कवरेज की है, और सभी 7 सीटों पर जब हमने कवरेज की है, हम दक्षिणी दिल्ली गए हैं, पूर्वी दिल्ली गए हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली गए हैं, तो जहां जहां हमने बात की है वहां पर लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवाद यही सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है। यदि कोई तीसरा मुद्दा फिर आखिर में बच के आता है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, राम मंदिर है, बीजेपी मंदिरों के लिए काम कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद ये सबसे अहम मुद्दा एक बार फिर से, जैसे कि 19 के चुनाव में हुआ था, उसी तरीके से जो है 24 के इस चुनाव में भी ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आ रहा है। आपके पास दूसरी तरफ जो वोटर्स इंडिया अलायंस प्रतिशत आ गया है, वोटिंग प्रतिशत दर्शकों को बता देते हैं। 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आ गया है। 5 बजे तक 57.70% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में 77.99%, यूपी में 52.02%, झारखंड में 61.41%, बिहार में 52.24%, जम्मू एंड कश्मीर में 51.35%, हरियाणा में 55.93% मतदान, दिल्ली में 53.73% वोटिंग, ओडिशा में 59.60% मतदान हुआ है। देखिए, जो 5 बजे तक का वोटिंग का प्रतिशत था वो सामने आ गया है, और 5 बजे तक 8 राज्यों की 58 सीटों पर 57.70% वोटिंग दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो आपको बता दें कि दिल्ली में 53.73% मतदान दर्ज किया गया है। शाम को 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। छठे दौर के लिए शाम 5 बजे तक मतदान हो गया है। आपको बता दें कि 57.70% मतदान दर्ज किया गया, और जिसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 77.99% वोट डाले गए हैं। 5 बजे तक, हालांकि अभी फाइनल डेटा आना बाकी है। 6 बजे तक वोटिंग होगी। 6 बजे तक जो लोग आके कतारों में लग जाएंगे मतदाता, वोट डाल सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 52.02% मतदान हुआ, झारखंड में 61.41%, बिहार में 52.24%, जम्मू एंड कश्मीर में 51.35%, हरियाणा में 55.93%, दिल्ली में 53.73%, ओडिशा में 59.60% मतदान दर्ज किया गया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग रही, 77.99% मतदान पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया है। हालांकि 6 बजे तक का भी डेटा नहीं है, ये 5 बजे तक का डेटा है, और अभी वोटिंग में आधे घंटे तकरीबन और रह गया है, 20 मिनट। तो कहाँ कितना वोट पड़ा आपको बता दें। दिल्ली में 53.73% मतदान दिल्ली वासियों ने 5 बजे तक के लिए किया है।
और पूरे अलग अलग राज्यों का मतदान प्रतिशत सामने आएगा, जो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में 53.73% वोटिंग अब तक हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर राज्य में 51.35% मतदान जम्मू कश्मीर में अब तक हो चुका है। इसके अलावा बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां पर 61.41% मतदान दर्ज किया गया है झारखंड में। झारखंड के अलावा बात कर लेते हैं दूसरे राज्यों की, जहां पर 55.93% हरियाणा में वोटिंग हुई। शाम को 5 बजे तक का डेटा है जो आपको बता रहे हैं, हरियाणा का वोटिंग प्रतिशत आपको बता रहे हैं। वहीं बिहार में 52.24% मतदान दर्ज किया गया है। बिहार की लोकसभा सीटों पर जहां भी वोटिंग अभी डाली जा रही है, 6 बजे तक वोट और होने हैं। आपको बता दें कि बिहार के बाद बात कर लेते हैं ओडिशा की, जहां पर 59.60% मतदान दर्ज किया गया है। तो सबसे ज्यादा जो मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है वो किया गया पश्चिम बंगाल में। यूपी में 52.02%, वहीं पश्चिम बंगाल में 80% का आंकड़ा टच करने वाला है मतदान प्रतिशत। हमारे साथ मणिदीप हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मतदान प्रतिशत मणिदीप सामने आ गया है 8 राज्यों में। क्या अभी तक आपको बता दें कि 57.70% वोट डाले गए हैं, लेकिन दिल्ली के मतदाताओं में उदासीनता की वजह क्या है? दिल्ली में वोटिंग जो एक्सपेक्ट की जाती थी कि दिल्ली में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जागरूक लोग रहते हैं, घरों से अधिक तादाद में बाहर निकलेंगे। दिल्ली में 53.73% वोट पड़े 5 बजे तक। जी देखिए, शुरुआत में ही जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि चूंकि शनिवार का दिन है, गर्मी आज बहुत ज्यादा रही है, तो ऐसे में वीकेंड पे जो ये मतदान हुआ है, पहले से ही हम लोग ये कयास लगा रहे थे कि चूंकि 25 मई का जिस दिन निर्णय लिया गया था, जब 7 चरणों के चुनाव की तारीखें तय हुई थी, तभी हम लोगों ने कहा था कि 25 मई का दिन चुना गया है, शनिवार का दिन चुना गया है, तो ऐसे में मतदान जो है कम रह सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है और फिर वीकेंड का समय है, अगले दिन संडे है, तो कम वोटिंग की जो आशंका है वो जताई जा रही थी। दूसरी बात है कि जो दिल्ली में जिस तरीके से मुद्दे जो है गौड़ियां रहे हैं कि मुद्दे प्रमुख नहीं रहे, अरविंद केजरीवाल जमानत से बाहर आए हैं, आकर के वही पुरानी बातें की गई हैं, सातों प्रत्याशी जो हैं, तो चुनाव प्रचार भी जो है इतना ज्यादा गर्म नहीं दिखा है, वो गर्म जोशी नहीं दिखी है, तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के वोटिंग परसेंटेज पर भी देखने को मिला है। बड़े नेताओं की जो रैलियां हुई थी, उन रैलीज में भी जो कहते हैं कि लबालब भीड़ भरी हुई थी, टेंट के ऊपर लोग चढ़े हुए थे, पेड़ों के ऊपर लोग चढ़े हुए थे। हम लोगों ने राहुल गांधी की रैली कवर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कवर की, तो उन रैलियों में भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा जो है बहुत बड़ा जन सैलाब हमें नहीं दिखा, तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो हम लोग कह सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज 53% 5 बजे तक हुआ है अपने आप पे, जिसमें सबसे ज्यादा जो 57 जो वोट परसेंटेज है 57%, वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है, जहां पर मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, और सबसे कम जो परसेंटेज है वो 50% है नई दिल्ली लोकसभा, जहां से बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती दोनों ही एडवोकेट हैं, आम आदमी पार्टी से और बीजेपी से, दोनों ही आमने सामने हैं। सबसे पढ़े लिखे लोगों की, ब्यूरोक्रेट्स की, सरकारी कर्मचारियों की जो है वो लोकसभा मानी जाती है नई दिल्ली लोकसभा, वहां पर 50% मतदान हुआ है। तो ऐसे में जो है ये समझ में कहीं ना कहीं आता है कि लोकतंत्र है, जनता का जो रुझान है, जो वोटिंग पैटर्न है, उसमें पिछली बार के मुकाबले काफी हद तक गिरावट देखी जा रही है। तो जनता आखिर क्यों नहीं निकली है? गर्मी है एक कारण है, वीकेंड का एक कारण है, दूसरी बात है मुद्दे, जो चुनाव आसमान से तो तपिश हो रही है, लेकिन जो मुद्दों की तपिश होती है, जो हम लोगों ने देखा था कि शुरुआत के 2 से 3 चरणों में भी, 1, 2, 3 शुरुआत के 3 चरणों में भी वोटिंग परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले कम था। चुनाव आयोग ने भी चिंता जाहिर की थी, बीजेपी ने भी चिंता जाहिर की थी, कांग्रेस ने भी चिंता, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने चिंता जाहिर की थी। तो लगातार अपील्स हो रही है, इसके बावजूद मतदाता बाहर नहीं निकलते हैं। 5 साल में महापर्व आता है, उनके और गर्मी का भी प्रकोप है मणिदीप, जो मतदाताओं में देखने को मिलता है। लेकिन जल्दी से आपसे समझना चाहूंगा कि जो बात कही जा रही है मणिदीप की, केजरीवाल जेल गए थे, उसके बाद फिर बेल पर जेल से बाहर आए, आप चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे कल परसों तक, तो क्या केजरीवाल का जेल से बाहर आना और केजरीवाल का जेल जाना क्या सिंपैथी वोट बैंक बटोरेगा आम आदमी पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक 7 के 7 सीटों पर कब्जा जमाए बैठी थी, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि सीटें घटे, केजरीवाल के प्रति सिंपैथी वोट बैंक दिल्ली के मतदाताओं का जाए? जी देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे, उस वक्त जो हम लोगों की टीम ने सर्वे किया था जमीन पर,
उस समय उस सर्वे का नतीजा ये था कि लोगों में एक सिंपैथी थी, एक रुझान था कि भाई मुख्यमंत्री है, इससे पहले सत्येंद्र जैन भी जेल में है, मनीष सिसोदिया भी जेल में है, मुख्यमंत्री को जेल में नहीं जाना चाहिए, लोगों में एक सिंपैथी थी। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, आकर के उन्होंने उतनी ही तेजी के साथ में पलटवार किया, बहुत तीखे हमले किए बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, योगी आदित्यनाथ पर, अमित शाह पर। तो जब वो पलटवार हुआ तो उसके बाद में वोटर्स में आ गया कि हाँ, ये खुद ही अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो वोटर उनके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा था, वो एक पैटर्न जो है जमीन पर चेंज हुआ, वो समीकरण कहीं ना कहीं चेंज हुआ। तो उनके आने के बाद में लड़ाई जो है बराबर की हो गई। इसमें जो जनता की सहभागिता थी कि जनता कहीं ना कहीं चौक चौराहों और चौपालों पर चर्चा हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, भाई अब क्या होगा। तो वो जो मुद्दा था चर्चा का, वो भी बंद हो गया। ऐसे में आमने सामने की लड़ाई हुई है और जनता ने, चूंकि मुद्दे वही थे, भाषण वही थे, वही पुरानी चीजें थी कि पूर्ण राज्य है, पानी दे देंगे, बिजली दे देंगे, तो वो उसका असर कहने के वोटिंग पैटर्न पर भी दिखाई दिया है यहाँ पर। और अरविंद केजरीवाल बाहर आए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पिछली बार के मुकाबले जो विपक्ष का वोटिंग परसेंटेज है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दोनों ने इस बार गठबंधन किया है, दोनों के संयुक्त 7 सीटों पर दोनों के संयुक्त प्रत्याशियों ने मिलकर के चुनाव लड़ा है। तो कह सकते हैं कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद में जो सिंपैथी वोट है उसके चलते इनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो जरूर इंक्रीज यानी कि पहले से आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस इस बार के चुनाव में बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मणिदीप तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में बवाल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार की कार में तोड़फोड़ हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपद्रवियों ने बीजेपी प्रत्याशी की कार में तोड़फोड़ की है। मीडिया की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। बड़ी खबर बड़ा अपडेट इस वक्त पश्चिम बंगाल से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। पश्चिम बंगाल के झारग्राम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमकर बवाल हुआ, उत्पात मचाया गया। भाजपा उम्मीदवार की कार में तोड़फोड़ की गई है। बम्पर वोटिंग हो रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन बम्पर वोटिंग के बीच देखिए ये झड़प की तस्वीरें भी, मारपीट की तस्वीरें भी खूब सामने आ रही हैं। ये झारग्राम की तस्वीरें हैं, जहां पर जमकर बवाल और उपद्रव देखने को मिला। भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, मीडिया की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि सुरक्षा बल वहां पर मुस्तैद है और सुरक्षा बल हर मोर्चे पर आके मामले को संभाल रहे हैं।